Hello, my all viewers. Today we are connected with another video that is called classification of organic compound. आज हम सीखेंगे ये क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस बेस पर जो है वो क्लासिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज के अंदर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो दो कैटेगरीज में क्या है किया गया है। सबसे पहले बात करें यहाँ पर ये है हमारे पास एक टाइप क्लासिफिकेशन की और यहाँ पर एक दूसरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें, एक होते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इनको दूसरा नाम दिया जाता है असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इनको कहा जाता है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या नॉन साइक्लिक, या हम कह सकते हैं इसको एलिफेटिक। दूसरा नाम इसका क्या है? एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये तीन नाम हैं इसके, ओपन चेन, असाइक्लिक या एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरी टाइप जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसे हम कहते हैं क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इनको कहा जाता है साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये जो है वो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखें यहाँ पर ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे 1 2 3 4 5। अब इस कार्बन में यहाँ पर हम सबको पता है कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3। और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हाइड्रोजन कहाँ पर कितने लगने हैं एक कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने। तो सिंगल कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये। अब देखो, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या है, ओपन चेन है या एलिफेटिक है या जो है वो असाइक्लिक है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो लास्ट कार्बन है, एंड कार्बन, ये किसी कार्बन से, एंड कार्बन जो है वो फ्री है, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, बाकी किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ। बीच वाले कार्बन आपस में हर एक 2-2 कार्बन से जुड़े हुए हैं। एंड वाले कार्बन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, या हम कह सकते हैं ये फ्री होते हैं, साइड वाले दूसरे कार्बन से जुड़े हुए नहीं होते। तो इनको हम क्या कहते हैं? ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक compounds in which and carbon is free। हम कह सकते हैं एंड, या हम इसको कह सकते हैं लास्ट, आखिरी वाला कार्बन, एंड कार्बन इज फ्री और नो कनेक्टेड with an other carbon। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ओपन चेन या असाइक्लिक या एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। असल में स्टूडेंट देखा यहाँ पर नाम जो है वो डिफरेंट है, लेकिन सबके पीछे लॉजिक क्या है? सेम है।
स्टूडेंट्स को ज्यादातर क्वेश्चन में कंफ्यूज यहीं पर ही किया जाता है कि यानी कि नाम जो है डिफरेंट है लेकिन सबके पीछे जो लॉजिक है वो क्या है, सेम है। तो एंड वाला कार्बन किसी और के साथ नहीं जुड़ा हुआ। आप यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल फ्री है, ये कोई रिंग नहीं बना रहे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, हम कहेंगे कि ये क्या है, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। यहां तक बात समझ में आई, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और अगर हम बात करें, देखो जो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये भी दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। अगर हम ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, मजीद दो टाइप्स के। यहाँ पर हम इसकी जो है यहाँ से लाइन खींच लेते हैं और हम बात करते हैं। देखो नंबर वन, जो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, नंबर वन एक होते हैं स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये हुआ कि कार्बन कनेक्टेड विद एन अदर कार्बन बट दे फॉर्म, ये जो है वो सीधे एक लाइन से कनेक्टेड होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि इसको ही उठा लें तो देखो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर बिल्कुल ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है ना। एक क्या कहलाएगा, एक कहलाएगा स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा कहलाता है ब्रांच ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अगर स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें और ब्रांच चेन की बात करें, ठीक है, तो यहां पर जो है वो जगह नहीं है, मैं यहां पर लिखता हूं, ये कौन सा है, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे, ऐसे कार्बन की कनेक्शन मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर कार्बन की ऐसी कनेक्शन जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो है वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर स्ट्रेट चेन, देयर इज नो स्पेस फ्री वी हैव, तो यहाँ पर मैं लिखता हूं स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which carbons are connected with single double and triple covalent bonds in straight line, यहां पर आप देखें क्या लिखी है बात मैंने कि स्ट्रेट चेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इसमें कार्बन जो कनेक्ट होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड से भी हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन वो कैसे होंगे, स्ट्रेट चेन होंगे, सीधे होंगे। जैसे मैं यहाँ पर कहूं, आप देखें यहाँ पर ये मेरे पास एक कंपाउंड है CH3, ठीक है, CH2 एंड CH3, कितने का, 1 2 5 कार्बन है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जुड़े हुए हैं यानी कि पेंटेन। हम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, देखो CH3 CH2 CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH3, यहां पर क्या आ गई, डबल बॉन्ड। कार्बन कितने, 1 2 3 4 5। अब जहां पर सिंगल बॉन्ड है हमें पता है ये अल्केन ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, पेंटेन, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पेंटीन, जबकि यहां पर ये ही जो है वो अगर मैं इसकी थर्ड फॉर्म से लिखूं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर CH2 CH 1 2 3 4 5,
तो यहाँ पर CH3। बताओ यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और इस ब्रांच के अंदर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसको हम क्या कहेंगे, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड है तो पेंटाइन। पेंटाइन। तो आप इन सब में देखो क्या नजर आ रहा है आपको कि ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन है। कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन है। तो इनको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन सीरीज के हो सकते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आई। फिर हम बात करेंगे किसकी, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम पढ़ रहे हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसकी दो टाइप्स हैं, एक है स्ट्रेट चेन और दूसरा क्या है, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आप जो है वो इस चीज को उतार लो, फिर मिटाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसमें सेकंड हमारे पास है ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है, देखो ब्रांच, ब्रांच से मुराद जैसे ये टहनी होती है, इसकी ऐसे ब्रांच होती है, तो ये टहनी की क्या हो गई, ब्रांच हो गई। तो ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन जिसके अंदर ब्रांचेस निकलती हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड in which branch are connected with straight chain is called ब्रांच चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हम अगर इसकी जो है वो मिसाल लें एग्जाम्पल्स के तौर पर, तो देखो यहां पर देखें CH3 CH2 CH3। ठीक है, और यहां से एक ब्रांच निकली है, तो देखो ये स्ट्रेट के साथ क्या जुड़ गई, जुड़ गई। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर क्या मौजूद है, ब्रांच मौजूद है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आगे बात करें, ये इस तरह भी तो हो सकता है, CH3 CH2 CH2 CH3। अब एक ब्रांच यहां पर भी हो सकती है और एक ब्रांच यहां पर भी हो सकती है। हमें पता है इसको हम क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5, तो आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। और इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हम क्या कहते हैं, हेप्टेन। और दो ब्रांचेस हैं एक पर, तो हम क्या कहेंगे, नियोहेप्टेन, नियोहेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन, हेप्टेन। तो ये आपको, आप यहां पर देख सकते हैं कि क्या मौजूद है, ब्रांच मौजूद है। यहां पर भी देखो ब्रांच, स्ट्रेट चेन के साथ अगर ब्रांच होगा, ब्रांच होंगी, ब्रांचेस होंगी, तो हम उसको हम क्या कहेंगे, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन अगर कोई ब्रांच नहीं है तो वो स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। यहां तक बात आपको समझ में आई। तो ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन थी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमने जो है वो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप्स के होते हैं, एक ब्रांच चेन होती है और एक स्ट्रेट चेन होती है। बाकी रही बात हमारे पास क्लोज चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो पार्ट 2 बनाकर वहां पर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो है वो तमाम लेक्चर से समझ में आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।